वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 16 सितंबर 2021 और आज हम फिर से वापस आए हैं जीके के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? ऑप्शन है ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम या ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम ये सारी ग्रंथ कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। और कालिदास संस्कृत के महाकवि भी रह चुके हैं और साथ ही कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ऑप्शन है रॉफेल फिंच, पीटर डेलावेला, राणा सांगा या विलियम हॉकिंस। इसका सही आंसर होगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक राजा जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस को बनाया गया था। विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने ही हॉकिंस को खान की उपाधि भी दी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन है NH4, NH5, NH6 या NH7। इसका सही आंसर होगा सी, NH6। NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर बात करें NH4 की तो NH4 मुंबई से चेन्नई तक जाती है और NH5 कोलकाता से चेन्नई तक जाती है। और आखिर में NH7 बनारस से कन्याकुमारी तक जाती है। और NH7 का नाम बदलकर अब NH44 कर दिया गया है। NH7 का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न द्रोणी में कौन से वन हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वन, विषुवत वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्ण मिश्रित वन। इसका सही आंसर होगा बी, विषुवतीय वर्षा वन। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न द्रोणी में विषुवतीय वर्षा वन पाया जाता है। इन वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। इन वन का सेल्वास नाम। और साथ ही अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, पैब्लो पिकासो, F.A. बर्थोल्डी, हेनरी स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ए, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो विंची मोनालिसा के चित्रकार थे और साथ ही ये एक इंजीनियर भी थे और साथ में ये साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है
अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? इसका सही ऑप्शन है ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में डोंगरबैंक स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन? इसका सही आंसर होगा ए, भारत। भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है और साथ ही भारत 16वीं लोकसभा चुनाव के समय 89 करोड़ मतदाता थे। 16वीं लोकसभा चुनाव के समय 89 करोड़ मतदाता थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या प्रयोज्य निजी आय द्वारा? इसका सही आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही किसी राष्ट्र का वास्तविक जीवन स्तर आकलन किया जा सकता है। भारत का सबसे पहले राष्ट्र आय प्रति व्यक्ति आय का मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1868 ईस्वी में। और भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक गोवा राज्य में है और साथ ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार राज्य का है। बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम सबसे कम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? इसका सही आंसर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान की अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है सूखा रोग, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी? इसका सही आंसर होगा ए, सूखा रोग। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगर स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर बेरी की बात करें तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर रोज़ यहाँ पर जीके के नए क्वेश्चंस के साथ वीडियो अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।